नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक चल रहा है, तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल पार्ट काफी अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम लोग उसका टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे। मतलब हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक होमोमॉर्फिज्म है, तो वो होमोमॉर्फिज्म कितने अलग अलग प्रकार का हो सकता है। आज हम लोग सारी बात उसके ऊपर करेंगे और चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको होमोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक आना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस वाले टॉपिक में हम लोग टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात करेंगे और इस टॉपिक को अपना आगे बढ़ाएंगे। ये आपको समझ आया? तो देखिए हम लोग किस तरीके से बढ़ाएंगे कि मान लीजिए हमारे पास, मैं पहले लिख देता हूं, यहां पर समझाता भी रहूंगा आपको साथ साथ, कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है, कोई भी एक फंक्शन है जो कि मैपिंग बना रहा है आज मैं यहां लिखता हूं, एक फंक्शन है कोई भी जो कि मैपिंग बना रहा है r से लेकर r' पे। ये आपको समझ आया? और इसके साथ वो फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म भी है, इसके साथ वो फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म भी है। तो आपका कोई भी एक फंक्शन है जिसने मैपिंग बनाई r से लेकर r' पे और वो फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म है, तो उस फंक्शन को मोनोमॉर्फिज्म, नया नाम आ गया आपके लिए, उस फंक्शन को मोनोमॉर्फिज्म कहा जाएगा अगर वो फंक्शन 1 भी बन जाता है। तो मतलब फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म तो है ही है, अगर कोई भी फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म के अलावा 1 बन जाता है तो उस फंक्शन को मोनोमॉर्फिज्म कहा जाता है। इसका मतलब हमारे पास कोई भी एक फंक्शन होगा जो कि r से लेकर r' पे मैपिंग बना रहा होगा, और अगर इस फंक्शन ने fx प्लस का y इज इक्वल टू fx एडिशन सर्कुलर fy, और यहां पर fx डॉट y इज इक्वल टू fx सर्कुलर मल्टीप्लीकेशन fy, अगर इस फंक्शन ने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो आपका ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। इसके अलावा ये फंक्शन एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करेगा, और वो प्रॉपर्टी आपके पास ये वाली है कि यहां पर fx इज इक्वल टू fy होगा फॉर ऑल x इज इक्वल टू y। ये आपका समझ आया? तो कोई भी फंक्शन अगर आपका होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और उसके अलावा उस फंक्शन ने अगर अपनी 1 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी तो उस फंक्शन को मोनोमॉर्फिज्म कहा जाता है। ये आपको समझ आया? उम्मीद है समझ आ गया होगा। उसके अलावा वो फंक्शन, उसके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, उसके अलावा वो फंक्शन हमारा एपीमॉर्फिज्म कहलाएगा। नाम इसका बस थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि सब में ही मोनो एपी ऐसे वाला चलने वाला है। तो हमारे पास मान लीजिए कोई भी फंक्शन है जो कि r से लेकर r' पे मैपिंग बना रहा है और उसके साथ साथ वो फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिज्म भी है, तो उस फंक्शन को एपीमॉर्फिज्म कहा जाएगा अगर वो फंक्शन ऑन टू भी बन जाए। अगर कोई भी फंक्शन ऑन टू बन जाता है किसके साथ? होमोमॉर्फिज्म के साथ, तो वो फंक्शन आपका एपीमॉर्फिज्म कहलाएगा। इसका मतलब उस फंक्शन ने ये दोनों प्रॉपर्टी तो सॉल्व करी ही होंगी, क्योंकि उसको होमोमॉर्फिज्म बनने के लिए इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फैक्शन करना जरूरी है। उसके अलावा वो ऑन टू भी है। ऑन टू भी का मतलब ये होता है कि अगर उस फंक्शन की रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर आ जाती है, तो अगर किसी भी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर आ जाती हैं और उसके साथ साथ वो फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिज्म भी है, तो ऐसे फंक्शन को एपीमॉर्फिज्म कहा जाता है। रेंज और कोडोमेन के बराबर होने का मीनिंग ये होता है कि मान लीजिए आपकी मैपिंग r से लेकर r' पे हो रही थी, तो आपके पास r' में जितने भी रेंज मिले हैं, मान लीजिए आपके पास मैपिंग करने पे कुछ ऐसे फंक्शन बन रहा है जिसकी कोई ना कोई आउटपुट मिल रहे हैं, तो अगर आपको जितने भी आउटपुट मिले हैं उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना बच जाए कोडोमेन में, आपको जितने भी यहां पर आउटपुट मिले हैं उनको रेंज कहा जाता है। सेट ऑफ ऑल आउटपुट इज इक्वल टू रेंज। तो आपको यहां पर जितने भी रेंज मिले हैं, अगर उनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बच जाता हमारे पास,
मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पास नहीं बच जाता इस r डैश में, इसका मतलब सारी की सारी रेंज पूरे के पूरे r डैश के बराबर हो गई, और r डैश का नाम क्या है, कोडोमेन, तो हमारे पास सारी की सारी रेंज कोडोमेन के बराबर हो गई। तो जब भी हमारे पास एक फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, उसके अलावा वो फंक्शन ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है कि वहां पर उसका रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर है, तो ऐसे फंक्शन को एपिमॉर्फिज्म कहा जाता है। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा किसी फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म कहा जाएगा अगर वो फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिज्म भी है, उसके अलावा वो फंक्शन हमारा 1 1 भी है, और वो फंक्शन हमारा ऑन टू भी है। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और उसका मतलब होमोमॉर्फिज्म भी है, तो अगर वो फंक्शन ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको आइसोमॉर्फिज्म कहा जाएगा। और ये आइसोमॉर्फिज्म तो आपने अपने ग्रुप में भी पढ़ा था, जब हम लोग अपना होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप पढ़ रहे थे, ग्रुप के लिए होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन पढ़ रहे थे। लेकिन चलिए वो बात की बात है, हम लोगों ने उसे पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। यहां बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि r से लेकर r डैश पे मैपिंग बना रहा है, और वो फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब उस फंक्शन ने इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा होगा। ये समझ आया? और वो फंक्शन इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के बाद अगर अकेला सिर्फ इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको मोनोमॉर्फिज्म कहा जाएगा। अगर होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको एपिमॉर्फिज्म कहा जाएगा। लेकिन होमोमॉर्फिज्म बनने के बाद अगर वो 1 1 भी बन जाए और ऑन टू भी बन जाए, समझ आया? मतलब दोनों बन जाए, वो मोनो भी बन जाए और वो एपी भी बन जाए। तो अगर कोई भी फंक्शन आपका मोनोमॉर्फिज्म भी है, एपीमॉर्फिज्म है और उसके साथ होमोमॉर्फिज्म है, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ये होगा कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि होमोमॉर्फिज्म है, उसके साथ वो फंक्शन 1 1 है, उसके साथ वो फंक्शन ऑन टू है, तो ऐसे फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। ये आपको समझ आया? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास ये कंडीशन आती है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है जो कि होमोमॉर्फिज्म है, तो उस होमोमॉर्फिज्म वाले फंक्शन को एंडोमॉर्फिज्म, उस फंक्शन को एंडोमॉर्फिज्म कब कहा जाएगा? अगर हमारे पास r इज इक्वल टू r डैश हो जाता है। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन है और वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है और वहां पर उसके पास r इज इक्वल टू r डैश हो जाता है, r इज इक्वल टू r डैश होने का मतलब उसकी पूरी की पूरी डोमेन, उसकी पूरी की पूरी कोडोमेन के बराबर आ जाता है, वहां पर उसका डोमेन कोडोमेन के बराबर हो गया, उसके साथ वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म भी है, तो ऐसे फंक्शन को एंडोमॉर्फिज्म कहा जाता है। डोमेन इज इक्वल टू कोडोमेन होने का मीनिंग ये है कि आपके पास डोमेन में जो भी एलिमेंट रखा हुआ है वो सारे के लिए कोई ना कोई एलिमेंट आपका कोडोमेन में भी रखा हुआ है, और ये भी कंडीशन है कि सेम टू सेम भी हो सकते हैं, डोमेन के एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट सेम टू सेम हो जाए। मतलब जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 रखा है वही वहां पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 रखा होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपका डोमेन और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाते हैं। तो अगर आपका कभी भी डोमेन और कोडोमेन बराबर हो जाता है और उसके साथ आपका जो फंक्शन है वो होमोमॉर्फिज्म है, तो ऐसे फंक्शन को यहाँ पर एंडोमॉर्फिज्म कहा जाता है। समझ आया? उसके बाद लास्ट कंडीशन है आपके पास कि किसी भी फंक्शन को ऑटोमॉर्फिज्म कब कहा जाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म कहने का मतलब आपके पास मान लो कोई भी एक फंक्शन है और वो होमोमॉर्फिज्म है और उसके अलावा वो फंक्शन आपका आइसो भी है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब उसने 1 1 वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करी, उसने ऑन टू वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करी, तभी आपका वो आइसोमॉर्फिज्म बन पाया था। और उसके अलावा वो फंक्शन आपका एंडो भी है। एंडो होने का मतलब वहां पर उसकी जो आर है जो उसका डोमेन है वो r डैश के बराबर आ गया, मतलब वो कोडोमेन के बराबर आ गया। तो कोई भी फंक्शन वो होमोमॉर्फिज्म है, वो 1 1 भी है, वो ऑन टू भी है, वहां पर उसकी डोमेन और कोडोमेन सब बराबर भी है, तो ऐसे फंक्शन को ऑटोमॉर्फिज्म कहा जाता है। बहुत ही सिंपल से इसके सारे के सारे नाम है, आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी एक फंक्शन अगर r से लेकर r डैश पे मैपिंग बना रहा है तो उस फंक्शन, और वो फंक्शन आपका होमोमॉर्फिज्म है, तो उस फंक्शन को मोनोमॉर्फिज्म कहा जाएगा अगर वो होमोमॉर्फिज्म के अलावा 1 1 भी बन जाता है। कोई भी फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म के अलावा ऑन टू बन जाता है तो ऐसे फंक्शन को एपिमॉर्फिज्म कहा जाता है। कोई भी फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म के अलावा 1 1 और ऑन टू दोनों बन जाता है तो ऐसे फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। कोई भी फंक्शन अगर होमोमॉर्फिज्म के अलावा
आर इज इक्वल टू आई डैश बन जाता है। आर इज इक्वल टू आई डैश बनने का मतलब उसकी डोमेन और कोडोमेन सब बराबर हो गई, तो उसको एंडोमॉर्फिज्म कहा जाता है। किसी भी फंक्शन में अगर वो होमोमॉर्फिज्म के अलावा 1 1 ऑन टू भी बन जाए और आर इज इक्वल टू आई डैश भी ले आए, इसका मतलब उस फंक्शन को ऑटोमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो ये यहाँ पर 5 तरीके के टाइप्स थे होमोमॉर्फिज्म के। होमोमॉर्फिज्म के साथ ये सारी कंडीशन जुड़ जाती हैं कि भाई सिर्फ 1 1 हो रहा है तो मोनो, सिर्फ ऑन टू हो रहा है मतलब होमो के अलावा, होमो तो बन ही रहा है, तो होमो के अलावा सिर्फ 1 1 हो रहा है तो मोनो, होमो के अलावा सिर्फ ऑन टू हो रहा है तो एपी, होमो के अलावा 1 1 ऑन टू दोनों हो रहा है तो आइसो, होमो के अलावा अगर वहां पर आर इज इक्वल टू आई डैश बन जा रहा है तो एंडो, और अगर होमो के अलावा वहां पे 1 1 ऑन टू आर इज इक्वल टू आई डैश बन जाता है तो ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये यहाँ पर आपके पास 5 टाइप्स के होमोमॉर्फिज्म थे, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने दे दिया। और यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है उम्मीद करते हैं सब समझ भी आई होगी, कोई हार्ड पोर्शन नहीं है। हाँ, बाकी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एक बार कमेंट करके फीडबैक दीजिए, जैसा भी रिजल्ट होगा मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी हाँ, अगर आपको अच्छा लगा तो पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय।